90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। अब वक्त हो गया है बचपन की बातों का। जी हाँ, बचपन की बातों का। बचपन की बातें मुझे अच्छी लगती हैं, बचपन की बातें मुझे अक्सर याद आती हैं। बचपन की बातें आपको जीना सिखाती हैं, बचपन की बातें मुझे भी बहुत लुभाती हैं और मुझे बचपन की हर बात याद है। आज मैं आपके साथ साझा करता हूँ अपने बचपन की उन यादों को, जब हर घर में नल नहीं था, जब पानी बहुत कीमती था, जब हम पानी का इस्तेमाल करते समय हम सोचते थे कि ज्यादा पानी बहाना ठीक नहीं है, पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करते थे। तो शुरू करते हैं आपसे बचपन की बातें। पहले हर घर में नल नहीं था, तब पानी बहुत कीमती होता था, बहुत ध्यान से पानी का इस्तेमाल होता था। एक बाल्टी में ही नहाने का टास्क पूरा करना होता था। कपड़े धोने के लिए काफी संख्या में लोग आसपास की नहरों पर चले जाते थे। ये नहरें बहुत साफ होती थी और इनमें कपड़े धो सकते थे। अब तो इनकी हालत देखकर दुख होता है, कुछ नहरें तो बंद सी हो गई हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे घर के पास एक नहर थी जिस पर घराट भी चलती थी। मौका मिलते ही हम बच्चे उस नहर में कूद जाते थे और फिर मन भर कर नहाते थे। घर आकर बहाने बनाते और डांट खाने को मिलती। आज जब भी उस नहर को देखता हूँ तो मन दुखी हो जाता है। जब तक हमने पानी के मूल्य को जाना, तब तक हमारे आसपास खेतों को सींचने वाली नहरें स्वच्छ रहीं। बहता पानी कभी नष्ट नहीं होता। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, उसका इस्तेमाल होता रहता है। तभी तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि बहते जल को स्वच्छ रखना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि उसे आपसे भी आगे किन्हीं और लोगों को इस्तेमाल करना है। पहले घर दूर दूर बने होते थे और उनके बीच में होते थे हरे भरे खेत। इन खेतों को दूर किसी नदी से निकली नहरें सींचती थी। अब तो गांव से कस्बा और कस्बे से शहर बन गए, इलाकों में खेत ही नहीं रहे, तो नहरों का क्या काम। पर अब जैसे जैसे घरों की संख्या बढ़ती गई, ये नहरें अब नदी से पानी नहीं लाती, इनका काम बदल गया है। ये अब घरों के दूषित पानी को ढोती है। ये नालियां बन गई हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि साफ पानी वाली नहरों की मौत हो गई है और उनकी जगह गंदगी ढोने वाली नालियां रेंगने लगी हैं। ये नालियां आगे बढ़कर किसी नदी में मिल रही हैं। एक शहर की बात करूं तो वहां कभी साफ पानी लेकर बहने वाली नदियां अब नालों में बदल गई हैं। जब मैं छोटा था, यही कोई 10-12 साल का, तब कुछ घरों में ही नल थे। लोग अपने पड़ोसियों के घरों में लगे नलों से पानी भरते थे। बड़ी संख्या में लोग कुओं से भी पानी भरते थे। मेरे घर के पास शिव मंदिर परिसर में एक कुआं है। अब तो वर्षों से इस कुएं पर पानी नहीं भरा जाता। इसे जाली से ढक दिया गया है और इसके आसपास काफी घास उगाई है। पानी लेने के लिए कभी यहाँ भीड़ लगाने वाले लोगों ने अब इस पुराने कुएं को लगभग भुला दिया है। मुझे याद है, रस्सी से बंधी बाल्टी को मुंडेर पर लगी चरखी के सहारे गहरे कुएं में डाला जाता था। थोड़ी देर में पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचा जाता। हिलती डुलती पानी छलकाती बाल्टी कुएं से बाहर आ जाती। कई बार तो ऐसा भी हो जाता कि बाल्टी रस्सी से छूटकर कुएं में ही रह जाती। बड़ा दुख होता था। पानी के चक्कर में बाल्टी से भी हाथ धोना पड़ा। हमने इस कुएं का पानी खूब पिया। उस समय लोग कुएं से पानी भरने में एक दूसरे की मदद भी करते थे। कुछ लोग तो कुएं से थोड़ा दूर कपड़े धोते हुए दिख जाते थे। मेला सा लगा होता था यहाँ। सुबह हो या शाम हो या फिर दोपहर, कुएं ने पानी लेने से कभी मना नहीं किया। कुएं के आसपास छोटे बच्चों का आना मना था। वर्ष में एक बार इसकी सफाई होती थी। मोटी मोटी रस्सियों के सहारे कुछ लोग कुएं में उतरते थे और फिर उसमें जमा कीचड़ को बड़ी बड़ी बाल्टियों से ऊपर खींचा जाता था। इस कीचड़ में छुटी हुई बाल्टियां भी बाहर आ जाती थी। लोग कीचड़ में अपनी अपनी बाल्टियों को ढूंढते थे। कुएं की सफाई सभी लोगों की सहभागिता से होती थी। कुएं में जल के स्रोत बंद ना हो जाएं, इसलिए इनकी सफाई बहुत जरूरी होती है। क्या आपको पता है, देहरादून के पास एक गाँव है जिसका नाम कुआं वाला है। यह नाम शायद इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ मुख्य मार्ग पर ही एक बड़ा सा कुआं था। कई साल पहले कुएं को बंद कर दिया गया। अब तो सिर्फ नाम ही रह गया, कुआं वाला। कुआं वाला को कुआं तो कब का अलविदा कह चुका है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था अपने घर के पास वाले कुएं की। जब भी कभी मौका मिल जाता तो नजर बचाकर हम बच्चे ऊंची मुंडेर से कुएं में झांकते और तेज आवाज में कुछ न कुछ
चिल्लाते थे। कुआं भी कहाँ चुप रहता, वो हमारी आवाज को वापस कर देता। ऐसा लगता कि कुआं हमारी बात का जवाब दे रहा है। हम अपना नाम लेते तो जवाब में कुआं भी हमारा नाम लेता। इसको विज्ञान में प्रतिध्वनि कहते हैं। मैं तो बच्चों से कहूंगा, अगर आपको कहीं कुआं दिखता भी है तो उसके पास नहीं जाना और ना ही उसमें झांकना। कुएं को दूर से ही देखना। कुआं हो या जल का कोई अन्य स्रोत, उनकी देखरेख करनी चाहिए। जल तो स्रोत से ही मिलता है। आपके घर नलों में आने वाला पानी भी धरती के भीतर से निकाला जाता है। धरती में जल का भंडार है। यह तभी तक सुरक्षित रहेगा जब तक हम पानी का संरक्षण करते रहेंगे। हम वर्षा का पानी इकट्ठा करके दैनिक कार्यों में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नदियों सहित जल के किसी भी स्रोत को गंदा ना करें। फिर मिलते हैं एक और बात के साथ जो मेरे बचपन से जुड़ी है, जो हमारे बचपन से जुड़ी है। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9411392967।